सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस सक्सेस से पुनः आपको रूबरू करा रहे हैं, ये एक्स एमएलए भरतना जनाब शिव प्रसाद यादव जी हैं। और एक गुड न्यूज़ के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई है, सर्वजन सुखाय पार्टी। उसके आज की तारीख में वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ज़्यादा परिचय के लिए माय डियर ब्रो, हम इन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। सर माफ़ी चाहूँगा, आप एक संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिएगा। सर, माई सेल्फ शिव प्रसाद यादव, एक्स एमएलए, चेयरमैन ज्ञानश्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड सरस्वती ज्ञान योजना यूपी एमपी एंड बिहार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी। माय डियर ब्रो, ये पार्टी अभी रजिस्टर्ड हुई है और बड़ा अच्छा नाम है, सर्वजन सुखाय। माननीय यादव जी, आप यादव हैं और चुनाव के टाइम पे सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि आपकी पार्टी का ध्येय क्या है? हमारी पार्टी का ध्येय, जैसा कि पार्टी के नाम से ही स्पष्ट होता है, देश के हर नागरिक की योग्यता और क्षमता के अनुसार राष्ट्र के हित में उसकी क्षमता का उपयोग करना और गोत्रवाद, परिवारवाद, जातवाद और धार्मिक उन्माद से हटकर इंसानियत के आधार पर राष्ट्र के हित में काम करना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अभी वर्तमान में जो चर्चा में जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भाजपा पार्टी इस समय रूलिंग पार्टी है, समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक नहीं 4 बार की रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी तो मैंने जब से वो संभाला और अभी तक मैं समझता हूँ 60-70 साल तक उसने देश पर राज किया है। ऐसे में आप अपना स्थान उन लोगों के दिल में कैसे बना पाएंगे जो इन पार्टियों को वोट और सपोर्ट करते रहें? जनाब से उपाध्याय जी बताइए। सर, देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सर्व समाज के लिए काम कर रही हो। हर पार्टी में किसी न किसी विशेष भावना का, वर्ग विशेष का, जात विशेष का, धर्म विशेष का उसका टैग लगा हुआ है। ऐसे में क्या ऐसी किसी पार्टी की अवस्था नहीं है जो देश के हर नागरिक, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय का हो, हर देश का नागरिक हो, उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करने के लिए क्या ऐसी पार्टी की अवस्था नहीं है? मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी का एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वजन सुखाय पार्टी ने की है। सर्वजन सुखाय, इतना सुंदर आपका नाम है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी राइट नाउ प्रेजेंट रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया एंड यूपी, देश के बहुत सारे राज्यों में काम कर रही। समाजवादी पार्टी यूपी में एक नहीं 4 बार की रूलिंग पार्टी, उनका नाम तो समाजवादी है, आपका सर्वजन सुखाय है। समाजवाद में कहीं जाति का, धर्म का तो नाम नहीं आता है, वो तो जो मानव जाति के उत्थान की बात करती है। फिर ऐसे में आप स्टैंड कहाँ करेंगे? ऐसा है, केवल नाम से ही कुछ नहीं होता है। नाम तो बहुत से लोगों का अमीर सिंह होता है, जागीर सिंह होता है, लेकिन वे होते बहुत कंगाल हैं, बेचारे गरीब होते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का नाम बताया आपने। वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम समाजवादी पार्टी ने हाईजैक किया। समाजवादी पार्टी के जब भी बैनर होर्डिंग होते हैं तो उसमें एक ही परिवार के सभी महापुरुष मिलेंगे आपको, वो चाहे कम उम्र का हो चाहे अधिक उम्र का हो। समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं वो सैफई परिवार में जितने भी लोग जन्मे हुए हैं वही सब आदर्श हैं। और इन जो आदर्श हैं समाजवादी पार्टी के, उनके कैसे कारनामे हैं वह पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता,
काम करके दिखाना चाहिए। और समाजवादी भावना के अनुरूप सैफी परिवार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से ये पता लगा है कि जो घोसी समाज है यादवों में, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई है, उपेक्षा की वजह से शिव प्रसाद का जन्म हुआ है और उन्होंने अपनी पार्टी का जन्म दिया है, और वो आने वाले चुनाव में ये सब उसका असर मिलेगा देखने को। इसमें कितनी तथ्यता, इस तथ्य में कितनी दम है कि शिव प्रसाद जी की जो पार्टी है वो आने वाले चुनाव में ये असर दिखाएगी? निश्चित रूप से ठुके सैफी परिवार के द्वारा ठुके, पिटे, लुटे, अपमानित, उपेक्षित और हक वंचित, पीड़ित लोगों की पीड़ा का परिणाम है सर्वजन सुखाय पार्टी। और इस क्रम में घोसी यादव समाज सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ, सबसे अधिक पीड़ित हुआ। सैफी परिवार जब जब भी सत्ता में आया, घोसी यादवों को नस्तनाबूद करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। घोसी यादवों के सभी राजनीतिज्ञों को खत्म करने का पूरा काम किया। माताएं बहनों का अपमान कराने का, लोगों प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित लोगों के हत्याएं कराने का काम किया। और दिया तो कुछ नहीं, दिया तो सब अपने समाज के लोगों को, अपने गोत्र के लोगों को, लेकिन घोसी यादवों को केवल अपमान, जलालत, उपेक्षा और प्रताड़ना दी है। नहीं जनाब, ये इसको तो मैं सवाल पे मैं ये कहूँगा कि ये मेरी प्रतिक्रिया है कि हरिओम यादव घोसी हैं और वो समाजवादी पार्टी से एक नहीं, दो नहीं, तीन बार विधायक रहे। नहीं, बिल्कुल वो घोसी हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन जब ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये जाना कि हरिओम यादव जी अब अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, एक दो बार विधायक बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधायक बन करके उन्होंने जो काम अच्छे किए, जनता के बीच में जो उन्होंने अपनी अप्रोच बनाई, उससे समाजवादी पार्टी घबरा गई और उन्होंने समझा कि ये घोसियों में एक बड़ा लीडर बन जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर काट दो, यहीं पर खत्म कर दो। जिला फिरोजाबाद, जिला एटा, जिला मैनपुरी में बहुत सारे घोसी लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के अच्छे पदों पर तैनात रहे। कोई भी अच्छे पदों पर तैनात नहीं रहा। बेचारे रिर्याते, गिड़राते, निरी, निष्प्राण, लाचार हालत में उनके चरण चुम्बन करते हुए, उनकी हाजिरी बजाते हुए अपना अस्तित्व बचाए रखे। दिया क्या उन्होंने? कहीं मंत्री बना दिया होता, कहीं विधायक बना दिया होता, कहीं और कुछ सम्मान दे दिया होता, कहीं घोसियों को नौकरियां दे दी होती, घोसियों को असलहे दे दिए होते, घोसियों को उनका हिस्सा दे दिया होता सरकार में, तब जानते हैं हम। लखनऊ से लेकर के गाजियाबाद तक तो सभी घोसियों को बर्बाद कर दिया। आज कोई दिखाई दे रहा आपको क्या? बताइए। अच्छा, कमरिया समाज और घोसी समाज में जनसंख्या में कितना बड़ा फर्क है? घोसी समाज 90% की आबादी का समाज है। हमारे ही बल पर माल हमारा है, माल घोसियों का है, मालामाल सैफई वाले हैं, जागीर हमारी है, जागीरदार सैफई वाले हैं। आगे जो 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, इनमें से किसी के साथ आप अलायंस करेंगे या क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, राजनीतिक पार्टी चूंकि बनाई है तो राजनीतिक निर्णय भी परिस्थितियों के अनुरूप लेने पड़ते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि समाज के हित के लिए यदि कोई राजनीतिक निर्णय लेना है तो वो लिया जाएगा, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि हम हल्ला बोल के खिलाफ निश्चित रूप से रहेंगे। हम उन ताकतों के खिलाफ जरूर रहेंगे जिन ताकतों ने पिछले 40 वर्षों से सत्ता पर काबिज होकर के पूरे घोसी यादव समाज को बर्बाद करने का काम किया है, घोसी यादवों के नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया है। 2024 में सर्वजन सुखाय पार्टी का जो इलेक्शन में जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो क्या क्या रहेंगे, बताएं अध्यक्ष जी। हमारे मुद्दे, हम गोत्रवाद, परिवारवाद और जातवाद के खिलाफ रहकर
इंसानियत और राष्ट्रवाद के आधार पर काम करेंगे। चुनावी मुद्दे आज भी किसान परेशान है। हर व्यक्ति जो भी निर्माता है किसी वस्तु का, हर व्यक्ति अपनी वस्तु को निर्माण करता है और उसका मूल्य निर्धारण करता है, लेकिन किसान एक ऐसा है जो अपनी वस्तु का निर्माण तो खुद करता है लेकिन अपनी वस्तु के मूल्य का निर्धारण वो नहीं कर पाता है। किसान सबसे अधिक परेशान है। मजदूर, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऊपर से नहीं दिख रहा, राजकीय विभागों में सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे आज भी ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। क्या आपकी पार्टी इससे उठ के काम करेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी यदि कभी सत्ता में आती है तो हम किसी को खैरात नहीं देंगे, हम किसी को फ्री अन्न नहीं देंगे, फ्री भोजन नहीं देंगे, लेकिन हम हर उस कमजोर, गरीब, लाचार व्यक्ति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो स्वयं अपनी मेहनत करके, अपना परिश्रम करके, अपने स्वाभिमान से सीना तान कर अपना खा पी सके, अपना गुजारा भत्ता कर सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। एनपी न्यूज चैनल के माध्यम से जनाब शिव प्रसाद यादव जी, कोई देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल जी। आगे की परिस्थितियों में सभी देश के नागरिकों से ये अपील करता हूं कि बहुत सोच समझ करके अपने मतदान करना है, देश को आगे बढ़ाना है, सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करना है और भारत माता का सिर कैसे ऊंचा हो सके, हम पुनः सोने की चिड़िया कैसे बन सकें, हम विश्व गुरु पुनः कैसे बन सकें, हमें इस दिशा की ओर काम करना है। सर, आपने शिवा राठौड़ को जो अपना बेशकीमती समय में से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।